नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। कुछ क्षण लेकर के अपने शरीर के प्रति जागरूक हों। यदि किसी अंग में या कहीं पर कोई तकलीफ है तो ऐसी धारणा करें कि आपकी श्वास वहां तक जा रही है और वहां से जो भी असहजता है उसको समेटकर प्रश्वास के साथ आपके शरीर से बाहर कर रही है। आप पाएंगे कि शरीर अपने आप व्यवस्थित होने लगता है और ऐसी स्थिति में आता है जहाँ पर पूरी तरह से आराम हो उसे। अब अपनी श्वास प्रश्वास को देखें। श्वास प्रश्वास हमारे शरीर में सिर्फ वायु के आवागमन की कहानी नहीं बताती। श्वास प्रश्वास हमारे शरीर में प्राण पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। इस सृष्टि में प्राण तो सूर्य से आता है और सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन ये प्राण श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे अंदर उतरता है और हम जो भी करना चाहते हैं उसकी शक्ति हमें देता है। बात असली यह है कि हम बेध्यानी में जी रहे हैं। तो इसलिए इस रहस्य को जान नहीं पाते। तो ध्यान से जीने की आदत डालनी है। जिस चीज पर हम ध्यान लगाते हैं या ध्यान से देखते हैं जिसे, उस चीज के बारे में बहुत सी जानकारी, बहुत सी मालूमात हमें अपने आप हासिल होने लगते हैं। कहते हैं कि आपके घर में कोई पेंटिंग हो या कहीं आप जाते हैं गैलरी में पेंटिंग देखते हैं तो पहली नजर में वो कुछ आपको लगेगा कि किसी ने तूलिका चलाकर कैनवास पर कुछ रंग बिछा दिए हैं। ध्यान से देखेंगे तो उन रंगों के माध्यम से जो आकृतियां हैं वो आपको पता लगने लगेंगी और ध्यान से देखेंगे तो वो आकृतियां क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं, वो पता लगने लगेगा। और ध्यान से देखेंगे तो आप कलाकार के मन में प्रवेश कर जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि जब चित्रकार ने ये पेंटिंग बनाई तो उसके मन में क्या चल रहा है। तो जागरूकता इस जगत में सबसे बड़ा संबल है। जब हम जागरूक होते हैं तो जो स्थूल है उससे सूक्ष्म में, और जो सूक्ष्म है उससे सूक्ष्मतर में
प्रवेश मिल जाता है। तो ऐसे ही जब हम श्वास प्रश्वास के प्रति ध्यान ध्यान देते हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हमें उसका जो सूक्ष्मतर स्तर है, प्राण, वो पता लगता है। तो जो आपकी नासिका है, उसमें जो पैसेज है, उसका जो ऊपरी भाग है, और हमारी नाक और दोनों आंखों के बीच का स्थान एक त्रिकोण बनाते हैं, उनके बीच में जो बिंदु है, वहां पर अपनी चेतना को ले जाएं। और श्वास प्रश्वास को इस बिंदु पर महसूस करें। ऐसा करने से हम प्राण के प्रति सचेत होंगे। जब हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति आए, तो हो सकता है उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स हों, तामझाम हो। लेकिन जब वो घर में प्रवेश करता है, तो हम उसके तामझाम, उसके बॉडीगार्ड्स, उनकी चिंता छोड़ देते हैं। वो जो गणमान्य व्यक्ति आया है, उस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं। इसी तरह से प्राण वो गणमान्य व्यक्ति है जो श्वास प्रश्वास की गाड़ी में सवार होकर के आपके घर में, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब श्वास प्रश्वास तो उसकी गाड़ी है, वो तो बाहर ही रहेगी। तो जो राजा घर में आया है, प्राण, उस पर ध्यान दें। और जहां पर यह प्राण आपके श्वास प्रश्वास से अलग हो रहा है, वो भ्रूमध्य के ऊपर त्रिकोण में ध्यान दें। आपको उस जगह पर कुछ स्पंदन पता लगेगा, या कोई शक्ति का प्रत्यय होगा। किसी किसी को हो सकता है कुछ प्रकाश दिखाई दे। जो भी हो, उस पर पूरी तरह से एकाग्र रहें थोड़ी देर।
अब प्राण कहाँ पर जा रहा है इसे देखें। और अगर नहीं पता चलता है तो ये जो भ्रूमध्य के ऊपर का भाग है उसमें ही अपनी चेतना लगाएं। हो सकता है थोड़ी देर वहां पर एकाग्र रहने के कारण आपको कुछ खिंचाव सा महसूस हो, कुछ दर्द भी महसूस हो सकता है। ये अच्छा लक्षण है। और अब अपनी चेतना को वहां रखते हुए प्राण के माध्यम से, प्राण तो सर्वत्र विद्यमान है, धरती माता के साथ जुड़ें। मानव जाति ने धरती माँ के ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है। प्रकृति का जो संतुलन है उसे तहस नहस किया है। मानव योनि में जन्म लेने के कारण हम सभी कर्म के माध्यम से धरती माँ के कर्जदार हैं। तो इसलिए आवश्यक होगा कि हम कभी कभी, या विशेषकर आज के सत्र में, धरती माँ के साथ क्षमा का अभ्यास करें, उनसे क्षमा मांग लें। तो ऊर्जा के स्तर पर अपनी चेतना पूरी तरह से बाहर फैलने दें। धरती माँ और इस पर जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें जीवन है, वो कोई जानवर हो, सामुद्रिक जीव हो, या नदियों में पल रहे, तालाबों में पल रहे जीव हो, चिड़िया हो, उन सब के साथ जुड़ें। विशेष करके जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हो उस ईश्वर को, अपने गुरु को, गुरुओं को, अपने अग्रजों को, अपने पूर्वजों को आत्मा के स्तर पर निमंत्रित करें कि वे यहाँ आपके साथ आएं। धरती माँ के साथ हम क्षमा का अभ्यास करेंगे, छोटा सा। बाहर से देखने में जो धरती ठोस, अविचल, और निर्जीव लगती है,
वो वास्तव में जीती जागती हमारी माँ की माँ है। मानव ने इस धरती पर जो कुछ किया है उसके लिए हम सभी भागीदार हैं। तो मन ही मन धरती माँ को संबोधित करें और उन्हें यह बोलें कि हम सब ने और अपनी व्यक्तिगत स्थिति में हम में से हर एक ने और हमारे पूर्वजों ने अपनी लालच में आकर स्वार्थ में आकर अपने आप को श्रेष्ठ समझकर हमारा हक है सबसे ऊपर है ये समझकर अपना आधिपत्य समझकर जो भी किया है लोगों के साथ प्रकृति के साथ जो व्यवहार किया है उस सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने कहीं से दुर्बुद्धि में ये समझा था कि हम ही श्रेष्ठ हैं और दूसरे छोटे हैं और ये हमारा हक बनता है कि हम उन्हें उचित सम्मान न दें, उनको अपना प्रेम न दें, अपना आदर न दें। ऐसे इस भाव के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा कर। हम क्षमा मांगते हैं उन सब मौकों के लिए जब हमने धरती माँ के जो रिसोर्सेस थे यहाँ जो कुछ उपलब्ध है उसको बिना उनसे पूछे बिना उनकी आज्ञा लिए छीन लिया। उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है। उनका सम्मान नहीं किया और तो और अपनी लालच में हमने हमेशा इतना कुछ लिया जो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा था। जिसके कारण जो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें छोड़ी फेंक दी। इससे इस प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ गया। हमने आपकी कोई परवाह नहीं की धरती माँ। उसके लिए हम सभी बहुत लज्जित हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। अपने जीवन के लिए हमने आप कोई के पास जीवन के लिए जो सामग्री थी उसका निरादर किया, उसे छीना और उसके लिए आपको कभी
उचित, श्रेय नहीं दिया, बुरा नहीं तो कुछ भी नहीं दिया, आपके साथ बहुत ज्यादतियां हुई। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को आधार देने के लिए जो भी सामग्री थी, हमने उसका बहुत दुरुपयोग किया। कृपा करके हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें। हमने जो भी क्रूरता दिखाई है उसके लिए हमें क्षमा कर दें। हम सभी बहुत लज्जित हैं। अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगते हैं। जो भी ज्यादतियां की हैं उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और अभी कुछ वक्तव्य हैं जिसे हम 11 बार दोहराएंगे। आप सभी मेरे साथ मन में बोल सकते हैं। मुझे दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको प्रेम करता हूँ या करती हूँ। धन्यवाद। मुझे दुख है, कृपया क्षमा कर दें। मैं प्रेम व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मुझे दुख है, कृपया क्षमा कर दें। मैं आपको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद। मुझे दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद। मुझे दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद। मुझे दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद। मुझे दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद। मुझे दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद। क्षमा मांगने और प्रेम देने के इस भाव में तल्लीन रहें।
और थोड़ी देर के लिए एक क्षमा की फ्रीक्वेंसी को सुनें। और अपने माध्यम से इस फ्रीक्वेंसी को पूरी पृथ्वी पर फैलने दें। बड़ी विलक्षण बात है, जब हम में से कोई भी एक व्यक्ति अंदर से हील होता है तो ये पृथ्वी, ये कायनात वही हील होने लगती है। और जब ये पृथ्वी या कायनात हील होती है तो इस पर जितने प्राणी हैं वो सब अंदर से हील होने लगते हैं। कैसा लक्षण संबंध है। इसीलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ तुम्हारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अब जो भी दर्द हमारे अंदर हैं या पृथ्वी के अंदर हैं, उनके लिए इस फ्रीक्वेंसी को सुने, उनको हटाने के लिए।
हम अपने अंदर और पृथ्वी के ऊपर जो जख्म है, जो चोट लगी हुई है, उसके निराकरण के लिए या उसे हील करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को सुने। इस धरती पर जो भी आक्रामकता है, लोगों के दिलों से प्रेम चला गया है, एक दूसरे के लिए सद्भाव नहीं है, उसका एक मूल कारण है भय। जो जितना ही आक्रामक है वो उतना ताकतवर नहीं है, वो भयभीत है। तो इस भय के निदान के लिए इस फ्रीक्वेंसी को सुने, जो भय को जड़ से निकालती है। और अगर भय नहीं रहा तो बहुत आसानी से हम जो निसर्ग की फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रतिष्ठित हो सकते हैं।
जो हमारे हृदय में जगह होती है और नकारात्मक भाव नहीं होते, एक स्थैर्य होता है तो उसमें प्रेम का अनुभव बहुत शिद्दत से हो सकता है। और प्रेम तो पत्थर दिल को भी द्रवित कर देता है। तो प्रेम की फ्रीक्वेंसी को सुने और उसे पूरी पृथ्वी में प्रसार करें। ये पृथ्वी 5 तत्वों से बनी हुई है। तो इन तत्वों के साथ हमारी हार्मनी, ये जो हमारी एकरूपता है वो होनी चाहिए। उसके लिए इन तत्वों की फ्रीक्वेंसीज को सुने। उनके साथ जो अपना संपर्क है, जो संबंध है,
उसमें एक नई आत्मीयता, नई गहराई को महसूस करें। उनसे उन आशीर्वाद मांग लें अपने लिए। शरीर में कोई व्याधि है उसके लिए, मन में कोई व्याधि है उसके लिए, यहाँ तक कि कोई आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी याचना करना चाहता है तो उसके लिए भी। माँ कभी किसी को निराश नहीं करती। हृदय से माँ को भूरी भूरी धन्यवाद दें। कुछ गहरी सांसें लें। अपने शरीर के प्रति सचेत होते जाएं। दोनों हथेलियों को एक साथ ले आएं। उन्हें आपस में रगड़ें एक दूसरे पर। उनमें जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसे महसूस करें। अब हथेलियों से आंखों को ढक लें और आंखों के माध्यम से हथेलियों से जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है उसे महसूस करें। देखें कि हाथों को, आंखों की मांसपेशियों को, पलकों को ये जो ऊर्जा जा रही है वो कितनी अच्छी लग रही है। श्वास प्रश्वास लेते रहें। अपने चेहरे को सहलाएं। अपना प्रेम दें अपने आप को। और जब तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये सत्र? और यदि अभी ध्यान में बैठने का मन है तो आप बैठे रहें।
शांति पाठ के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज